क्वाइट रिसेंटली आई ऑब्जर्व्ड वन थिंग। हमारे देश के लोगों को अगर किसी भी प्रोडक्ट को एड्रेस करना है, लेट्स से अ टूथपेस्ट, तो वो ये नहीं कहेंगे कि भैया मुझे एक टूथपेस्ट दे दो, वो ये कहेंगे भैया कोलगेट दे दो। यू सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस। इंडिया में किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए लोगों ने एक ब्रांड को पकड़ लिया है और उस प्रोडक्ट के नाम को उस पर्टिकुलर ब्रांड के नेम से रिप्लेस कर दिया है। जैसे कि टूथपेस्ट को रिप्लेस कर दिया है हमने कोलगेट से, D2H केबल को रिप्लेस कर दिया है टाटा स्काई से, चॉकलेट को बोल दिया कैडबरी और किसी भी मैंगो ड्रिंक को फ्रूटी। ऐसे कितने ही इन्यूमरेबल एग्जांपल्स होंगे हम सबके पास। आप एजुकेशन सिस्टम का ही एग्जांपल ले लो। फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस मुझे लगता था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऑफलाइन मॉडल ऑफ लर्निंग पर चलता है, लेकिन आज उसी एजुकेशन सिस्टम को लोग बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु और ना जाने कितने सारे ब्रांड्स के नाम से जानते हैं। एंड बीइंग अ एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर एंड एन एजुकेटर माई सेल्फ, मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप और मैं मिलकर आज एक ऐसे ही एडटेक ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिकोड करें और जाने कि उन्होंने कैसे अपना नाम इंडियन एजुकेशन सिस्टम से सिनोनिमस कर दिया। आज आप और मैं डिकोड करेंगे बायजूस की स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए, सबसे पहली चीज जिसमें हम डीप डाइव करेंगे व्हेन इट कम्स टू डिकोडिंग बायजूस मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज टारगेट ऑडियंस। किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझने से पहले ये जरूरी होता है कि हम उसकी टारगेट ऑडियंस को पहले पहचान ले। सो फॉर अ ब्रांड लाइक बायजूस, a major part of their target audience will actually be dominated by parents. Yes, you heard that right. India में मेजर एजुकेशनल डिसीजंस आज भी पेरेंट्स ही अपने बच्चों के लिए लेते हैं और इसीलिए बायजूस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करें। और हम सबको पता है कि पेरेंट्स एक बार इन्फ्लुएंस हो गए फिर बच्चों को इन्फ्लुएंस होने में कितना ही टाइम लगता है। एंड ऑब्वियसली इसी वजह से बायजूस का जो सेकंड मेजर टारगेट ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स है, or basically all the millennials and the Gen Zs from grade 1 to the ones who are studying for competitive exams such JEE, NEET, CAT, IAS, GMAT, UPSC and banking exams. Now let's dive deeper and understand how Byju's actually nailed their marketing strategies to become one of the most loved edtech brands of India. Personalized learning experience. Students के लिए primary source of gaining any knowledge होते हैं schools and tuitions. लेकिन इन schools और tuitions में हर क्लास में on an average at least 50 से 100 बच्चे होते ही हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए सिर्फ एक टीचर। ऐसे में कई बार टीचर्स एक स्टूडेंट पर या एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अक्सर कोई एक स्टूडेंट टीचर और क्लासरूम के पेस पे कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाता और पीछे रह जाता है या फिर वो चीजों को क्वेश्चन करना ही छोड़ देता है। अब बायजूस ने ऑब्वियसली इस गैप को मार्केट में आइडेंटिफाई कर लिया था, जहां पर स्टूडेंट्स वांटेड देयर टीचर्स अटेंशन बट दे कुड नॉट गेट इट एट अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस। इसलिए स्टार्टिंग से बायजूस ने अपने आप को ऐसे ही पोजीशन किया था that they believe that every child was special and different and so were their learning needs and preferences. इसी positioning की वजह से they started leveraging technology in their favor by making use of adaptive learning modules and interactive videos, जिसकी वजह से हर student अपनी पेस पर कोई भी concept या module सीख सकता था। वो अपनी इसी personalized learning experience को market करते गए and emphasized on one of the biggest advantages of this type of learning, better understanding of a concept. And as a result, parents and students were quick to notice Byju's. Next, let's talk about brand ambassadors and sponsorships. किसी भी brand के लिए brand ambassadors बहुत ही important होते हैं because these brand ambassadors give the brand a human touch and build trust and authority amongst the masses. और Byju's ने किसे बनाया अपना brand ambassador? None other than the king of Bollywood, Shah Rukh Khan. 2017 में जब बायजूस को अपना ऐप लॉन्च करना था, they roped in one of the biggest stars there is alive and they went on to telecast this ad with SRK during the ongoing India-Pakistan match. I mean, if you think of it, ये एक बहुत ही अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी because इंडिया पाकिस्तान मैच के अलावा आपको सारे इंडियंस अपने घर पे टीवी के सामने बैठे हुए वो भी इतने रिलीजियसली और कब मिलेंगे। इनफैक्ट पेरेंट्स भी उस वक्त अपने बच्चों को पढ़ने से छुट्टी दे देते हैं और इमेजिन उस वक्त अगर आपके टीवी के सामने SRK आके ये बोले, So let our children fall in love with learning.
तब तो कोई भी फिसल जाएगा ना। It goes without saying that this was one of the best marketing campaigns that Byju's ever pulled off, and उसकी वजह से उन्हें बहुत सारे conversions भी आए। If all of this was not enough, तो बच्चों को और attract करने के लिए Byju's ने डिज्नी के साथ भी एक टाई अप किया। अब ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि डिज्नी ऑलरेडी बच्चों के बीच कितना फेमस है। A lot of our fairy tale and dreamy world has always been inspired by Disney. ऐसे में Byju's ने अपनी Byju's Kids की सारी ऑफरिंग्स डिज्नी के साथ कोलैबोरेशन में बनाई, and as a result, again, kids and parents ended up falling in love with Byju's. अब जब हर कोई यही सोच रहा था कि Byju's SRK और डिज्नी से ज्यादा बड़ा और क्या कर सकता है, that is when in 2019 they ended up sponsoring the Indian cricket jersey. Yes, you heard it right. आप ही की तरह मैं भी शौक में थी when back in that time when I used to see Byju's on every Indian cricket jersey. At least जितना मुझे पता है, there was no other brand, let alone a edtech brand, जिसने इतनी जल्दी सक्सेस पाई थी। To unveil this sponsorship, Byju's had made a video campaign called Keep Learning with Virat Kohli, Rohit Sharma, Shikhar Dhawan, KL राहुल एंड ऋषभ पंत। अब आप ही सोचो, अगर इतने बड़े प्लेयर्स किसी कीप लर्निंग कैंपेन में फीचर करेंगे तो आज के जमाने के बच्चे क्यों उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। बट क्लियरली Byju's सिर्फ इंडियन क्रिकेट जर्सी को स्पॉन्सर करके खुश नहीं था। They wanted something more, something even bigger than that at a very large international scale probably. So in February 2021, International Cricket Council, which is ICC, announced Byju's as its global partner from the year 2021 to 2023. The 3-year contract allows Byju's to partner with all the ICC events, including the T20 World Cup and the Women's World Cup, happening in a span of these 3 years. Additionally, Byju's will also get an extensive in-venue broadcast and digital rights across all ICC events. This wasn't surprising at all, since the Keep Learning campaign was very successful and it made sense for the company to invest more money in cricket. And once they saw कि कैसे cricket ने उनकी ब्रांड को और बड़ा करने में और स्केल करने में हेल्प की थी, they thought of moving a step further ahead by sponsoring the FIFA World Cup in Qatar 2022. That was yet another shocker for all of us Indians to actually see Byju's on all the screens while watching FIFA. Although ऐसा नहीं है कि इन सारी campaigns के अलावा Byju's ने और कोई marketing campaigns नहीं की हैं. Obviously, there were a lot of other campaigns that kept going on here and there that helped shape the future of Byju's. But the ones mentioned above were really the ones that actually paved their way to success. Now let's talk a little bit about Byju's during the pandemic and how they leveraged marketing strategies during that time. COVID के वो 2 साल when all of us were literally forced to stay back at home and were locked up were probably one of the darkest times that any of us have faced in our lives. But what it also taught us was that in the coming times, technology is going to become our best friend in the future world. Quite literally. अब आप ही सोचो, हम में से कितने ही लोगों ने कोविड से पहले वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन क्लासेस एंड एग्जाम्स के बारे में सोचा भी था। एक तब का टाइम था और अब आज का टाइम है जहाँ पे ये दोनों ही चीजें एकदम नॉर्मल हो चुकी हैं। और Byju's जैसे ब्रांड के लिए तो कोविड एक ब्लेसिंग ही था, क्योंकि आप ही सोचो, for everything wrong that you did in life or you will do in life, Indian parents will always blame only one thing: technology, your mobile phone or the internet. तो obviously जब Byju's जैसे ब्रांड की बात आती है तो कुछ पेरेंट्स उसे ऑब्वियसली एम्ब्रेस कर रहे थे, लेकिन कुछ पेरेंट्स को इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। कट टू कोविड-19, पेरेंट्स बिकेम कंप्लीटली कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि अगर उनके बच्चों को पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा वक्त अपने फोन पे या फिर ऑनलाइन स्पेंड करना पड़े, then it's completely okay. Now, how did Byju's leverage COVID to its advantage? By giving free access to every student. Yes, in March 2020, when all the schools and colleges were shut down, the company provided free access to its complete app so that the students could attend live classes and watch interactive videos without having to spend any money to access them. Students who were studying in classes 1 to 3 could learn maths and English concepts, and students who were studying in class 4 to 12 could learn maths and also learn science concepts. और फ्री की चीजें किसे पसंद नहीं है। और अगर आप इसके बारे में गौर से सोचोगे, देन यू विल रियलाइज कि जब भी कोई ब्रांड अपनी सर्विसेज या अपना प्रोडक्ट फ्री में ऑफर करता है, देन
There is always a reason behind it. This is actually called the principle of reciprocity. So, the principle of reciprocity हमें ये बताता है that when somebody helps us, we get obligated to return the favor. And in Byju's case, if those students use the app for 2 months, that too for free, and if they enjoyed the learning process, the chances of those students returning back and buying the subscription was much higher. As a result, this strategy was extremely successful. And the company registered 6 million new students in the month of March and 7.5 million new students in the month of April alone. The company said that they witnessed 150% increase in student enrollment due to their free strategy. So now that we have reached the end of this video, हमने बायजूस से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, और वो ये है कि no matter what, अगर आपको एक बड़ा ब्रांड बनाना है तो then you have to stay in the faces of your target audience, and you can already do so if the mediums that you choose to do that are right. बायजूस की टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग उनका क्रिकेटर्स के साथ काम करना या फिर SRK को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना एक मासी मास्टर स्ट्रोक था, जिसकी वजह से बायजूस एक हाउस होल्ड नेम बन गया, सक्सेसफुली बिकमिंग सिनोनिमस विद द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो अगर आपको भी एक बड़ा ब्रांड बनाना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझें और उसके अकॉर्डिंग अच्छे कैंपेन्स बनाएं। एज फॉर मी, अब मैं आपको मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक ऑल यू नीड टू डू इज लाइक दिस वीडियो, share it with your friends, subscribe to the Dharya Decodes YouTube channel, and if you have any feedback to share, do drop it in the comments. I'll see you soon.